ए भाई चिजकुड़े चलो क्या? एक तो ऐसा लगता है इनको सिखाते सिखाते मेरी मलयालम। अरे यार मलयालम मेरे को भूलना पड़ेगा। क्या बोलते हैं वो? एल्लावर्कुम नमस्कार मेरे भाई, अपने को लिख के देना पड़ेगा। एल्लावर्कुम नमस्कारम। चेंज ऐसे कार में करना पड़ता है, ऐसे कार में चेंज करो और फिर जाओ। इल्लू बड़ा मैदू बड़ा, मैं दिल मोह लिया। ये खिलाती है ताड़ी फ्रूट जूस। आँख मत मीच क्योंकि हम जा रहे हैं स्नेह तीरम बीच। हाय क्या समंदर है। पप्पा मेरे हाथ में है कप्पा। ये अगर ड्रेस पे लग गया ना तो दाग नहीं जाएगा। तो बहुत हो रही है मुझे यहाँ रुकने की, पर क्या करूँ, पत्नी का मुंह याद आ जाता है। मैं रुक जाता हूँ, आप निकल जाइए। पप्पा आपका पप्पू पास हो गया केबल कार में। हेलीपैड तो चालू नहीं हुआ पर केबल कार में लटक गए हम लोग। मैं आशीष नमस्कारम। और भाई बैलेंस तो बनाने दो, इसकी भैंस की टांग। भगवान श्री राम इस स्थान पर आए थे। ये दूसरी हाउस बोट, ये 30 लाख तक की हो सकती हैं ये हाउस बोट। श्रद्धा की बात करूं तो मुझे आप देख रहे हैं, मैंने अपना शर्ट निकाल रखा है और मुंड पहन रखा है। यहाँ पर एंट्री नहीं है, शर्ट नहीं पहनते हैं, यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, यहाँ पर मुंड और नहा करके बिल्कुल शुद्ध होकर के आना होता है। कोई शब्द ही नहीं है गॉड्स ऑन स्टेट को मैं बयां कर सकूं। खूबसूरत, जब भगवान ने बनाया तो खूबसूरत तो होगा ही। और उस खूबसूरती के साथ इस व्लॉग की स्टार्टिंग करता हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल में आपका चैता आरजे में फिर से स्वागत करता है एक नए व्लॉग में। आप सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। और मलयालम में क्या बोलते हैं, थोड़ा तेज बोलो। एल्लावर्कुम नमस्कारम। सही है, एल्लावर्कुम नमस्कारम। तो वर्चुअली मैं अपने इस व्लॉग में पूरा वॉइस ओवर दूंगा। शब्द ही नहीं है यार, मेरे शब्द निकलेंगे तब मैं इसमें वॉइस ओवर दे पाऊँगा। तो अच्छे शॉट लेता हूँ आपके लिए, फिर उस पर वॉइस ओवर करता हूँ अच्छी सी म्यूज़िक के साथ। तो वर्चुअली आप मेरे साथ बिंदास स्टेशन पे आएँ और केरला की सीरीज़ को एंजॉय करें। फाइनली हमारी डेस्टिनेशन पर हम पहुँच गए हैं। मंजिल दूर नहीं है, हम केरल के सबसे पहले गांव में प्रवेश कर चुके हैं। सच बोलूं तो मेरी निगाहें कभी इस तरफ कभी उस तरफ घूमती ही जा रही थी, क्योंकि कभी यहाँ पानी कभी वहाँ पानी, कभी यहाँ पेड़ देख रहा था नारियल के, कभी उस तरफ पेड़ देख रहा था। ऐसे मैं अपनी ट्रेन में राइट एंड लेफ़्ट करते ही जा रहा था। और मेरी खुशी की बात करूं तो मेरी खुशी का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। सच बताऊं तो वहाँ की सिचुएशन ऐसी थी अंदर की कि मैं कभी इस तरफ विंडो में कभी उस तरफ विंडो में दौड़ दौड़ के इस व्लॉगिंग को कर रहा था, क्योंकि मैं ये चाहता था कि कोई भी व्लॉग का ऐसा टेक नहीं छूटे कि आप उसे देख नहीं पाएँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप वर्चुअली केरल को बहुत अच्छी तरह से समझें, देखें और एंजॉय करें। तभी तो आप मुझसे वर्चुअली जुड़ पाएंगे और केरल को
गॉड्स ऑन कंट्री क्यों कहा जाता है। इस व्लॉग का बनाने का पूरा कारण यही रहा कि इसे गॉड्स ऑन कंट्री क्यों कहा जाता है। सच में मैंने खुद एनालिसिस किया। जब केरल आया तो वहाँ की भाषा, वहाँ के रूप रंग, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का क्लाइमेट, यहाँ तक कि वहाँ की मिट्टी भी बिल्कुल अलग कलर की थी। अब आप देख रहे हैं यहाँ की मिट्टी कितनी अलग कलर की है, बिल्कुल रेडिश है। साथ ही वहाँ का क्लाइमेट भी चेंज है, वहाँ के लोगों की भाषा भी चेंज, मलयालम चलती है। ये सी साइड जो मैं बता रहा हूँ, दौड़ करके मैं दूसरी विंडो में आ गया हूँ, सी साइड है। ये जो पेड़ लाइन सर आप देख रहे हैं, ये नारियल के पेड़ हैं और उस नारियल के पेड़ के जस्ट पीछे ब्लू ब्लू जो दिख रहा है वो पूरा सी साइड है। और बीच में आप ऐसे घर बने हुए देखेंगे कि आप उन घरों को देखते ही रह जाओगे। पानी, हरियाली, अच्छे मकान और मकान ऐसे कि चारों तरफ ग्रीनरी में छुपे हुए, बहुत मुश्किल से नज़र आते हैं मकान। ये जो आप देख रहे हैं इस व्लॉग में, मतलब एक ही साइज़ के लंबे चौड़े भाग पर नारियल के पेड़ ही पेड़। मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर तो मैंने बहुत कम नारियल देखे होंगे, पर मैं कंटिन्यूस केरल में जाने के बाद इन पेड़ों को देखता रह रहा हूँ। पाम ट्रीज़ हैं, नारियल है, ये सबसे ज़्यादा मुझे केरल में दिखे। और मैं अभी हाल फिलहाल चल रहा हूँ हमसफ़र एक्सप्रेस में। हमसफ़र एक्सप्रेस जो इतनी स्पीड में चल रही है, मैंने इस अपने व्लॉग में जो वीडियो लिया है उसको मैंने थोड़ा सा स्पीड में कम किया है, फिर भी इतनी फास्ट स्पीड थी हमसफ़र एक्सप्रेस की कि मैं जितना इसे कम कर सकता था उतना किया। बाकी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसको गॉड्स ऑन कंट्री क्यों कहा जाता है, आप खुद सोचें। दूसरी बात बता दूं कि वहाँ रेल लाइन की बात बताऊं तो वहाँ पर पूरी जगह केरल जैसे आप एंटर करेंगे तो पूरी जगह डबल लाइन है। सामने से ट्रेन आएगी तो इतनी स्पीड में आएगी कि आप उसे देख भी नहीं पाएंगे। और जहाँ तक कि नदियों का, जहाँ तक कि लेक का, जहाँ तक कि सी साइड का पानी की बात करूँ तो पानी इतना ज़्यादा है, जहाँ नज़रें आपने घुमाई वहाँ पानी ही पानी मिलेगा। और घरों की बात करूँ तो आप खुद ही देख रहे हैं घर कैसे बने हुए हैं, चारों तरफ हरियाली, पानी और सुंदर घर। एक बात और बता दूं, जितनी भारत में जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, जितने बड़ी बड़ी नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, उन सब का पानी सी में जो गिरता है वो केरल से ही गिरता है। मतलब केरल के कुछ भागों से ही सारी की सारी नदियां मिलते हुए वो समंदर में मिल जाती हैं। मैं पहुंच गया त्रिशूर जाकर नारियल पानी मैं नहीं पीऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। नारियल पानी मेरे लिए बहुत एक जुनून जैसा था। और सीधा केरल क्यों फेमस है? नारियल पानी के लिए, सी साइड के लिए, बैक वाटर के लिए और बहुत खूबसूरत वादियों के लिए। तो इस वादियों को मैं कैसे भूल सकता था। मैं सीधा निकल गया सी साइड और खुशी के मारे कुछ मेरी ये हालत हुई। व्लॉग की स्टार्टिंग कैसे करूं? अरे भाई बोलो ना। तुम मेरे से बोलो, इधर देखो। एल्लावर्कुम नमस्कारम, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। अब स्टार्टिंग में करूंगा, इनसे नहीं करवाऊँ, मैं कंटाल गया हूँ। अरे यार बहुत छिड़ गया आशीष यार। मतलब ब्यूटीफुल लोग, ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ब्यूटीफुल सीनरीज, जन्नत है, सारा चीज ब्यूटीफुल है, रोड अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं। एल्लावर्कुम नमस्कारम, मैं इसको रटूंगा, बार बार इसको परेशान नहीं करूंगा। धीरे धीरे बनता है ना यार इंसान। फर्स्ट बार है यार,
मलयालम कभी सुनी नहीं, समझी नहीं, अब मौका आया है। और यहाँ की मिट्टी बिल्कुल अलग है, मकान देखो, मकान पीछे और मकान का डिज़ाइन सबसे अलग। आप घरों की बात करें तो घर आप देखते ही रह जाएंगे। सच बोलूं तो घर को देख करके मेरी निगाहें सिर्फ घरों पर ही टिकी रहती थी, और दूसरी तरफ नारियल के पेड़ों पर, इस वादियों पर, इन नज़ारों पर, और सबसे ज़्यादा ग्रीनरी। रोड की बात करता हूँ, रोड बहुत प्यारे, बहुत अच्छे बने हुए हैं, पर जिगजैग रोड है। और वो जिगजैग रोड जब पेड़ों की परछाई उन रोड पे पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वहाँ के नज़ारे ही कुछ अलग होंगे। मेरे दिल में जो शब्द हैं वो मैं बयां नहीं कर सकता। मैं बयां इसीलिए नहीं कर सकता कि वो आप खुद एनालिसिस करेंगे तभी इसको जान पाएंगे। कंटिन्यूस आपको नारियल के पेड़ दिख रहे होंगे क्योंकि हम जा रहे हैं सी साइड। सी साइड की बात करूं तो केरल क्यों प्रसिद्ध है? सी साइड के लिए, अपने बैक वाटर के लिए, वाटरफॉल्स के लिए, बड़ी बड़ी नदियों के लिए। और ये देख कर के, इन वादियों को देख कर के मेरे एक्सप्रेशंस बदल गए, मेरे मिजाज बदल गए, बावला सा हो गया था मैं। और सच में यार, अगर जो भी क्लाइमेट से, प्रकृति से प्यार करता है, इन वादियों से प्यार करता है, इन नज़ारों से प्यार करता है, तो सच बोलूं ऐसा बावलापन तो आ ही जाएगा। मैं सच में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्या देखूं, क्योंकि इस गॉड्स ऑन कंट्री को देखने के बाद मैं बावला हो गया। इन नज़ारों के साथ ये जो घर आप देख रहे हैं, जिस फेमस बीच पे जा रहा था, बीच में ये घर दिखा, ये फेमस बिजनेसमैन का घर है। मैं अभी फेमस बीच पे जा रहा हूँ, पर रास्ते में, उस बीच के रास्ते में ही एक फेमस बंदे का घर है। ये जो वाइट कलर की बाउंड्री वाल, ये वाइट कलर की जो बाउंड्री वाल है ना, वो एक फेमस बिजनेसमैन है, लुलु मॉल का मालिक, जो दुबई रहता है, यूसुफ अली का मकान है ये। और इसके इतने गेट हैं, करीबन 4 से 5 गेट तो हम देख चुके हैं। इसके पास पर्सनल हेलीकॉप्टर भी है। यहाँ पर भी लुलु मॉल है ना, केरल में भी लुलु मॉल है ना सबसे बड़ा, उसका मालिक भी यही है। दुबई में जो शेख है उसके साथ वर्किंग है ना, उसके साथ वर्किंग है। इतना बड़ा मकान है। मैं जा रहा हूँ केरल का द बेस्ट फेमस बीच। एक ऐसा शहर, एक ऐसा देश जिसे खुद भगवान ने बनाया। गॉड्स ऑन कंट्री केरला।